अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। मैं एहसान इकबाल हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। आज बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ भी उस इदारे के लिए है जिसने ना सुप्रीम कोर्ट में आकर अपनी सफाई दी, ना सुप्रीम कोर्ट के बारहा बुलाने पर आए, और ना सदर मुमलिकत के उस इज्जत भरे खत का जवाब दिया, बल्कि उस खत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और सदर पाकिस्तान के पास मुलाकात के लिए नहीं गए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उनके बारे में क्या हुक्म आया है आज सुप्रीम कोर्ट से। आज इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की डेट के हवाले से, तारीख के ऐलान का जो केस था वो उसको सुना गया। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनको बिखेर के रख दिया है और बताया है कि सदर पाकिस्तान के क्या इख्तियारात हैं, क्या इलेक्शन कमीशन जो है डेट देने का इख्तियार रखता है या नहीं रखता। तो आज की समाअत का कुछ हाल अहवाल मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, और उसके बाद अब क्या हो रहा है, कौन कौन लोग जो हैं वो सर जोड़ कर बैठ चुके हैं, इलेक्शन की डेट्स क्या आ चुकी हैं, क्या इलेक्शन होने जा रहा है या नहीं। सबसे पहले तो केस था उसमें पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्त दे रखी है कि हमें भी इस केस में फरीक बनाया जाए, तो उनकी दरख्वास्त भी मंजूर हो गई है। उसके बाद पीटीआई की तो दरख्वास्त पहले से मौजूद थी। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी 2024 की तारीख दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट देने का इख्तियार रखता है, तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने कहा कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, सदर के पास इसका इख्तियार नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस के साथ जो दूसरे मुअज़्ज़िज़ जजेस थे, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शन डिले हो रहा है उसकी जिम्मेवार इलेक्शन कमीशन है। आप इसको ज़रा सोच लें कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो थोड़े से घबरा गए और उन्होंने फ़ौरन पीछे इतला की, और उसके बाद फ़ौरन इलेक्शन कमीशन का जो हंगामी इजलास था वो शुरू हो गया। ताहम सुप्रीम कोर्ट की जो सिस्टम था वो चलता रहा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे अली ज़फ़र साहब, उन्होंने दलाइल देने के लिए जज साहब से इजाज़त मांगी, उन्हें इजाज़त मिल गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो वकील थे पीटीआई के, उनसे काफ़ी सवालात भी किए और सवालों में कुछ जवाब भी दिए, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सदर से फौरी तौर पर मुलाकात करें इलेक्शन कमिश्नर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ये मुलाकात जो है ये बहुत ज़रूरी है। सदर का इस मामले में इन्वॉल्व होना, सदर की इजाज़त मिलना या सदर का हुक्म जो है वो मायने रखता है, क्योंकि आइन जो है वो सदर को ये इख्तियार देता है कि वो इलेक्शंस की 90 दिन के अंदर अंदर तारीख दे। तो इलेक्शन और उसकी तारीख का हक किसका था? वकील इलेक्शन कमीशन कहता था कि ये इलेक्शन की तारीख सिर्फ इलेक्शन कमीशन दे सकता है, क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर रखा था जिससे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को बढ़ाया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि एक्ट जो है वो आइन के आगे नहीं हो सकता। आइन पहली पोजीशन पे है, एक्ट बाद में है। तो उसके अलावा नवाज शरीफ साहब भी यहाँ से लंदन से रवाना होने से पहले कह रहे थे कि जो मुतल्लका इदारा है वही इलेक्शन की डेट का इख्तियार रखता है, वही इलेक्शन की डेट देगा। उसके बाद निगरान हुकूमत का भी यही बयान था कि इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन देगा, सदर का नाम जो है वो नहीं लिया जा रहा था। तो जब जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया वकील से, इलेक्शन कमीशन के वकील से, कि इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे की सारी जिम्मेदारी आप पे जाती है, फिर जो है वो वकील जो है वो थोड़े से घबरा गए, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास है वो बुला लिया गया और सर जोड़ के लोग बैठ गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट
ने कहा कि ये आइन कहता है कि सदर का हक है कि वो इसकी डेट जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर दे। सदर ने तारीख क्यों ना दी, ये सवाल जो है अली ज़फ़र साहब से हुआ, लेकिन अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सदर ने तजवीज़ दी है कि इस डेट को इलेक्शन जो वो हो जाने चाहिए। तो जस्टिस साहब से की तरफ से कहा गया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो सदर है उनका ख़त जो है वो भी मुबहम है, वो भी क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सदर के खिलाफ भी तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी कर सकते हैं। तो इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि सदर जो है वो ख़त लिख चुके हैं पहले ही, तो सदर के ख़त का जवाब जो है वो इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से नहीं दिया गया, इसके लिए सदर जो है वो ज़िम्मेवार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह हुक्म दे दिया गया है कि फौरी तौर पर जाएं और अगली तारीख पर अपनी डेट मुकर्रर करके आएँ, अपना सदर साहब से मुलाकात करके आएँ। अब सवाल बनता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो किस मुंह से सदर साहब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। जैसे कि सदर साहब ने उनको ख़त लिखा था बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ कि आएँ हमारे साथ इलेक्शन की डेट के लिए मुशावरत कर लें। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आगे से जवाब दिया कि आपसे मुलाकात जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी, तो हम आपसे मुलाकात नहीं करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हम इस केस को निपटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसको जल्द अज जल्द अनाउंस किया जाए। जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है अवाम में जाए, अपना बयानिया रखे, अवाम जिसको सपोर्ट करे वो सामने आ जाए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो तमाम वकला ने कहा कि बिल्कुल ये बात ठीक है। और पीटीआई के अलावा पीपल्स पार्टी के वकला भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने दलाइल जो है वो रखे हैं। पहले तो पीपल्स पार्टी जो है वो भी इलेक्शन की डेट नहीं मांग रही थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो भी पीटीआई के पलड़े में आ चुकी है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र पीटीआई की जानिब से थे, उन्होंने दलाइल दिए और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि सदर की ये इख्तियार है कि जब असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन को अनाउंस करे। तो सदर ने वाज़े तौर पर इलेक्शन की डेट क्यों ना दी? सदर ने 7 नवंबर की तारीख की तजवीज़ दी, वाज़े तौर पर क्यों नहीं कहा कि 7 नवंबर को इलेक्शन करवाए जाएंगे? तो ये तमाम तर बातें जो हैं वो आज की जो कार्रवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से वो थी। बहरहाल अब जो इलेक्शन कमीशन की इजलास जो है वो हुआ है, उसके बाद अब वो जो वफद है वो उसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं और सदर साहब से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। अगली डेट जो है वो जुमे की है। कल को देखा जाएगा कि क्या डेट अनाउंस होती है और इलेक्शन जो है वो किस तारीख को करवाए जाते हैं। एक तो 4 तारीख है और एक 11 तारीख है। अब देखते हैं कि किस तारीख पर मुत्तफिक हुआ जाता है। अभी इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने बहुत से दलाइल दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन जो है वो अवाम का हक है, अवाम से राय ली जानी चाहिए, ये बेहतरीन तरीका है। बाकी जजेस ने भी इस पर इत्तफाक किया। बहरहाल ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये इस हुक्म पर ख़त्म हुई कि इलेक्शन कमीशन जो है फौरी तौर पर सदर से मुलाकात करे, सदर के साथ मशवरा करे और डेट का इंतखाब करके अगली तारीख पर हमारे सामने पेश हों। तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो बाजी पलटती है। इमरान खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ते हैं या इमरान खान साहब को सज़ा होती है। पीटीआई तो पहले ही बड़ी नामवर जमात है, आप नॉन लीग का देखें क्या होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो भी अब मैदान में उतर चुकी है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।